भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोर। विपुल बिहग बन परयु निसि, मानहु कुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्र सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई हैं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझि मन करऊं विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धारे तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरऊ ता पायऊ पारू, नाही तबूड़ऊ सब परिवारू। जो जिय धरऊ बिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयों आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, तलफत मीन मलिन जनु। सिंचत शीतल बारी, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलु, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नाराती। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई।
भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिघ जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जाते जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुबर बिरह, राउ गयऊँ सुरधाम सियावर। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई श्री रघुवर की जय। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम की विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु गाछावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिराह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री राम जी चंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम की विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रो वही रानी, रूपशीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं और रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दासु अरुदासी, घर घर रोदनु करहि पुरबासी। अथयहु आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन्ह जग देही। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारऊ सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।
तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुर अस भाखा। धावहि बेगी पर भरत पहि जाहूँ, नृप सुधि कतहु कहूँ जनिकाहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कह दिया, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतना ही कहूँ भरत सन जाई, गुर बुलाई पठयऊँ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग भर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध अरेम्भेहु जब ते, कुसगनु हो ही भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जीवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर अपने माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नाघत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु नहीं सोआई, अस जानहि जीव जाऊं उड़ाई। ए उस एक निमेष बरख सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। कर सियार बोले हूँ प्रतिकूला, सुनि सुनि हो ही भरत मन सूला। श्रीहत सरसरिता बन बागा, नगर अभिषेक भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बियोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मानहु सभिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों।
पुरजन मिलहि ना कहहि कछु गावहि जोरहि नाही। भरत कुशल पूछी न सकहि भय विषाद मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी जनपुर दह दिसी लागी दीवा दवारी। आवत सुत सुनी के कई नंदन हर्षि रभिकुल जल रहु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत और शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित यही भांति मानहु मुदित दवो लाई किराती। सुतहि ससोच देखि मन मोह मारे पूछति नय हरे कुशल हमारे। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे हूँ भूपति सुरपति पुर पगुधारे हूँ। सुनत भरत भय विवश विषादा जन सहमेउ करी के हरि मादा। तात तात हाँ तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही निर्विषाद के मारे विवश और बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायहु तो ही तात न राम ही सपने मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी कहु पितु मरन हे तु महातारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं सके। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति के कई मरम पाछी जनु माहुर देई। आदेहु ते सब आपनि करनी
कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु न अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।